एक पर्वत के समीप बिल में मंदविश नामक एक बुढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वे यह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहराकर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साय से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविश इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदविश वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविश ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेढक राज चौका, तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविश विनम्र स्वर में बोला। राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। मेढक राज ने पूछा, क्यों? मंदविश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैंने अपने गुरुवार की आज्ञा नहीं मानी तो गुरुवार जी ने शाप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। गुरुजी ने उपाय दिया है कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविश की बात सुनकर मेढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक इस मेढक को श्रेय प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदविश की बात सुनाई। सभी मेढक भौचक्के रह गए। एक बुढ़ा मेढक बोला, मेढक एक सर्प की सवारी करें, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेढकों की अकल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेढक राज ने बाहर आकर मंदविश से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था। 8-10 मेढक मंदविश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेढक मंदविश के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविश सबसे पीछे वाले मेढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविश की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविश को मेढकों को धोते देख लिया। बाद में उसने मंदविश को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंदविश ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय एक गधे को भी बात बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविश के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता न लगता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदविश ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। ढकराज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते, वो यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वो दिन भी आया जब सारे मेढक समाप्त हो गए। केवल मेढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविश मुस्कुराया, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेढक पहुंचा दिए गए थे। सीखे, शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना।